तभी एक रस्सी जो ट्रक के टायर को पकड़े थी अचानक टूट जाती है। ट्रक हवा में लटक कर डगमगाने लगता है। बच्चे और जोर से चीखने लगते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए पायलट आग के बीच एक खाली जगह ढूंढकर हेलीकॉप्टर उतारता है। मैक्स फट से ट्रक की जांच करता है। उसे पता चलता है कि एक्सल टूट चुका है और रस्सी को दोबारा बांधना मुमकिन नहीं। मजबूरी में वो हेलीकॉप्टर को जमीन पर उतारने को कहता है और बच्चों को उसमें चढ़ाने लगता है। मगर जैसा को पायलट को डर था, ये पुराना हेलीकॉप्टर पहले ही उड़ान में दिक्कत कर रहा था। इतने सारे लोगों के साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकता। मैक्स फिर से वजन कम करने की जुगत में लग जाता है। टेबल, कुर्सियां, फायर एक्सटिंग्विशर, जो कुछ भी फेंका जा सकता है वो फेंक देता है। यहाँ तक कि अपना प्यारा गिटार भी कुर्बान कर देता है। फिर से उड़ान की कोशिश होती है मगर नाकाम। मैक्स के दिमाग में आइडिया आता है। वो पायलट से पूछता है और पता चलता है कि हेलीकॉप्टर में 1 टन एक्स्ट्रा फ्यूल है। उसे फेंक दो। वो चिल्लाता है, क्या तू पागल हो गया है? पायलट हैरान। फ्यूल फेंक दो, बच्चों को बचाना है। मैक्स फ्यूल टैंक खोलकर एक्स्ट्रा तेल निकालने लगता है मगर ये खतरनाक है। अगर आसपास की आग ने तेल को छुआ तो पूरा हेलीकॉप्टर पल में जल जाएगा। मैक्स फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग की लपटों को रोकने की कोशिश करता है। टाइम कम है। हेलीकॉप्टर फिर से उड़ान भरने की कोशिश करता है। फ्यूल अभी भी बह रहा है। इस बार वो थोड़ा ऊपर उठता है मगर अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। मैक्स को अब और फेंकने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो अपनी जूतियां उतार फेंकता है। बच्चे भी उसकी देखा देखी अपने कपड़े उतारकर नीचे फेंकने लगते हैं मगर फिर भी वजन कम नहीं होता। आग अब फ्यूल के पास पहुंच रही है। आखिरी पल में मैक्स बच्चों से कहता है, आंखें बंद करो, चमत्कार का इंतजार करो। वो गिनती शुरू करता है, 1 2 3 और चमत्कार हो जाता है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। पायलट चिल्लाता है, हमने कर दिखाया। मगर बच्चे देखते हैं कि मैक्स नीचे फ्यूल के ढेर पर खड़ा है। वो उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर खुशी से हाथ हिलाता है और बच्चों को अलविदा कहता है। उसकी जवान जिंदगी उस महान पल में हमेशा के लिए थम जाती है। अगले ही पल आग फ्यूल तक पहुंचती है और धमाके के साथ जमीन पर सब कुछ जल जाता है। पायलट जो कई जंग लड़ चुका है, एक और फायर फाइटर की कुर्बानी देखकर आंसू नहीं रोक पाता। इधर कप्तान बाकी गांव वालों को लेकर जंगल के रास्ते नदी की ओर भाग रहा है। वो हांफते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वहां से पीछे मुड़कर देखते हैं, उनका गांव आग की लपटों में डूब चुका है। सब कुछ राख हो गया। गांव वाले अपनी जमीन को आखिरी बार प्रणाम करते हैं आंसुओं के साथ। मगर इस अलविदा में थोड़ा वक्त लग गया और अब आग उनके और करीब आ चुकी है। आग की रफ्तार इतनी तेज है कि वो लोग भाग रहे हैं और आग पीछे पीछे दौड़ रही है। नदी से सिर्फ 300 मीटर पहले जंगल में एक तेज हवा का झोंका आता है। पेड़ों की चोटियां आग पकड़ लेती हैं और उनके सिर के ऊपर से लपटें गुजरने लगती हैं। पल में चारों तरफ का जंगल जलने लगता है। वो आग के घेरे में फंस जाते हैं। गांव वाले घबराहट में डूब जाते हैं। कप्तान जो इतने सालों का तजुर्बेकार है, उसे भी समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर एक गांव वाले की पीठ पर बंधी रस्सी पर पड़ती है।